नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक नई कहानी लेकर। और आज जो मैंने लेखक चुने हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी। उनको कौन नहीं जानता, है ना। तो उन्हीं की एक कहानी है ईदगाह। वही कहानी लेकर आई हूँ मैं आपके साथ। शुरू करती हूँ। रमज़ान का पाक महीना खत्म होने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। आज ईद का दिन है। इस मनोहर और सुंदर दिन की धूमधाम पूरे गांव में मची हुई है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। खेतों में अलग ही रौनक नज़र आ रही है। हर जगह देखकर ऐसा लग रहा है मानो सूरज, नदियाँ समेत पूरा संसार ईद की बधाइयाँ दे रहा हूँ। गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे ईदगाह में के मेले में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। कोई अपने पुराने कपड़े सिल रहा है तो कोई जल्दी जल्दी अपने घर और खेत का काम निपटा रहा है। ईदगाह का मेला गांव से 3 कोस की दूरी पर लगता है, जहां लोगों को पैदल ही चलकर जाना होता है। मेले से घर वापस आने में भी देर हो सकती है। ईदगाह में जाने को लेकर सब में ज़्यादा खुशी लड़कों में नज़र आ रही है। भले ही किसी ने एक रोज़ा भी न रखा हो, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ है। पूरे महीने ये लड़के इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इन लड़कों को घर की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं। घर पर सेवैयाँ बनाने के लिए दूध और शक्कर हो या ना हो, इन्हें तो बस सेवैयाँ चाहिए। उन्हें नहीं मालूम कि उनके अब्बू गांव के चौधरी कायम अली के घर भागते हुए जा रहे हैं ताकि उनके घर में आज ईद के दिन चूल्हा जल सके और वो अपने बच्चों को सेवैयाँ खिला सके। ये तो बस ईदगाह जाने की राह देख रहे हैं। एक तरफ बैठा महमूद अपने पैसे गिन रहा है। उसकी जेब में 12 पैसे हैं। महमूद के पास बैठा मोहसिन मियाँ भी अपने पैसे गिनने में लगे हुए हैं। 1 2 3 8 9 15। मोहसिन कोशिश से उछलकर पैसों को जेब में रख लेते हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से हम अनगिनत चीज़ें लाएंगे। पैसे से ढेर सारे मिठाई, खिलौने और बहुत कुछ खरीद कर लाएंगे। गांव का गरीब बच्चा हामिद सबसे ज़्यादा खुश है। हामिद 5 साल का एक दुबला पतला गरीब सूरत वाला लड़का है। हामिद के पिता पिछले ही साल हैजे से मर गए हैं। उसकी माँ का शरीर भी पीला पड़ गया था, जिसके बाद वह भी इस दुनिया से चल बसी। गांव में यह किसी को नहीं पता था कि हामिद की अम्मी के शरीर का रंग पीला क्यों हुआ था। परिवार के नाम पर हामिद के पास बस एक बूढ़ी दादी थी, जिसका नाम था अमीना। अमीना ने हामिद को बताया था कि उसके अब्बा बहुत सारे पैसे कमाने गए हैं और उसकी मम्मी अल्लाह के घर उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेने गई है। यह सब सोचकर और दादी की ऐसी बातें सुनकर हामिद बड़ा ही खुश रहता था। वह कहता जब अपने अब्बू और मम्मी आएंगे वापस तो ढेर सारे पैसों और खिलौनों से वह मोहसिन, नूरे और सम्मी को चिढ़ाया करेगा। अपनी गरीबी से हामिद और अमीना दोनों ही वाकिफ थे। हामिद के पास एक भी जोड़ी जूते नहीं थे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी और गंदी सी टोपी थी। यह सब सोचकर बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी कि आज ईद के दिन भी उसके घर में खाने का एक दाना नहीं है। वह ईद के दिन को कोस रही थी कि जब अंधेरे में ही रहना है उसे, तो ये ईद अब क्यों आती है। तभी कोठरी में हामिद आता है और दादी से कहता है, तुम डरो मत, मैं मेले से सबसे पहले वापस आऊँगा। बूढ़ी अमीना परेशान थी कि गांव के सभी बच्चे अपनी खालिद के साथ मेले में जा रहे हैं और हामिद को अकेले गांव में इतना दूर कैसे भेजे, कहीं वो मेले की भीड़ में खो न जाए। अगर वो खो गया तो वो क्या करेगी। उसके पास जूते भी नहीं हैं। 3 कोस कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसी दिन अमीना ने गांव के फहीमन के कपड़े सिले थे। बदले में उसे 8 आने पैसे मिले थे, जिनमें से 3 आने उसने हामिद को मेले में घूमने और मिठाई खाने के लिए दे दिए और बाकी के 5 आने अपने पर्स में रख लिए, ताकि ईद के दिन अगर घर पर धोबन, नाई और चुड़ियारन आए तो उन्हें सेवैयाँ खिला सके। कुछ ही देर बाद गांव का एक दल सज धज कर
मेले की तरफ निकल रहा था। मेले के रास्ते में जाते हुए बड़ी बड़ी इमारतें, बगीचे, कॉलेज, क्लब सब दिखने लगे। बच्चों के बीच फुसफुसाहट होने लगी कि क्लब में तरह तरह के खेल होते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े आदमी और मैडम बैट से खेलते हैं। महमूद कहता है अगर हमारी मम्मी बैट पकड़ ले तो अल्लाह कसम उनके हाथ कांपने लगेंगे। मोहसिन भी कहता है कि 100 किलो आटा एक बार में पीस डालती है मेरी अम्मी, रोज़ सैकड़ों घड़े पानी भरती है। इतना करने वाले के हाथ कैसे कांपेंगे? किसी अंग्रेजी में इनको बोलो एक घड़ा पानी भरने के लिए तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। बात तो सही है। अब महमूद कहता है लेकिन हमारी अम्मी दौड़ या उछल कूद कर तो नहीं कर सकती। मोहसिन कहता है हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन गाय पकड़ने के लिए उनसे तेज तो मैं भी नहीं दौड़ सकता। आगे उन्हें हलवाइयों की दुकानें मिली। मोहसिन ने कहा अब्बा ने बताया था कि रात को जिन्न आते हैं यहाँ, जो दुकानों पर बची हुई सारी मिठाइयाँ खरीद कर ले जाते हैं और बदले में रुपए पैसे भी दे जाते हैं। हामिद को मोहसिन की बात पर यकीन न आया। उसने पूछा जिन को रुपए कहाँ से मिलते होंगे? मोहसिन ने बताया जिनके पास खुद के खजाने हैं, उन्हें भला पैसे रुपयों की क्या कमी होगी। तभी हामिद ने फिर पूछा क्या जिन बहुत बड़े होते हैं? मोहसिन बोला हाँ, उनका सिर आसमान के जितना ऊंचा होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो एक लोटे में भी घुस कर बैठ सकते हैं। हामिद फिर कहता है तो क्या जिन को खुश करने के लिए लोग कोई मंत्र फूंकते हैं? मुझे भी पता चले तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूँगा। मोहसिन कहता है मुझे यह तो पता नहीं, लेकिन सुना है चौधरी के पास कई जिन हैं। उसके जिन तो चोरों और चोरी हुई चीज़ों को भी बता देते हैं। एक दिन जुमराती का बछवा खो गया था। 3 दिन बाद भी जब नहीं मिला तो फिर चौधरी के पास गए। चौधरी ने फट से बता दिया उसका बछवा मवेशी खाने में है। थोड़ी आगे चलने पर पुलिस लाइन पहुंच गए। एक बच्चे ने कहा यहाँ सब पुलिस वाले रहते हैं जो रात भर घूमकर घरों में चोरियां होने से रोकते हैं। यह बात सुनकर मोहसिन बोला गलत कह रहे हो तुम तो। शहर के सारे चोर डाकू इन पुलिस वालों से मिले होते हैं। चोरे से कहकर ये दूसरे मोहल्ले में चोरी करवाते हैं और खुद किसी दूसरे मोहल्ले में पहरा देते हैं। मेरे मामा खुद एक पुलिस वाले हैं। महीने में उनको 20 रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन घर पर वो 50 रुपये देते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था कि इतने रुपये कहाँ से लाते हो, तो उन्हें कहा कि अल्लाह देते हैं। वो चाहें तो एक दिन में लाखों भी कमा सकते हैं, लेकिन फिर बदनामी ना हो इसलिए इतना ही देते हैं। इतने में हामिद बोला अगर ये लोग खुद चोरी करवाते हैं तो फिर इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं है? अरे इन्हें कौन पकड़ सकता है, क्योंकि पकड़ने का तो काम इनका खुद का है ना। ठीक बात। लेकिन अल्लाह भी इन्हें सजा देने से पीछे नहीं रहता। मेरे मामा के घर में कुछ ही दिनों में आग लग गई। उनका सारा पैसा और सामान जलकर खाक हो गया। बच्चे भी ऐसी बातें करते हैं। हामिद कहते हैं क्या 150 से ज़्यादा होते हैं? मोहसिन कहते हैं अरे 50 तो एक थैले जितना होता है, जबकि 100 तो 2 थैलियों से भी ज़्यादा होता है। अब आगे इन्हें ईदगाह जा रहे लोगों की दूसरी टोलियाँ मिलने लगी। थोड़ी देर में ईदगाह भी नज़र आ गई, जहाँ पहुंचकर सबने एक इमली के पेड़ के नीचे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले लोग मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर पहुंच गए। हामिद को छोड़कर महमूद, मोहसिन, नूरे और समी सभी एक एक पैसा देकर घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर सवारी का आनंद लेने लगे। इसके बाद सभी खिलौनों की दुकानों पर गए। महमूद ने 2 पैसे का सिपाही खरीदा, जिसने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहनी थी। उसके कंधे पर बंदूक भी थी। मोहसिन ने तो 2 पैसे में पानी पिलाने वाली भिश्ती खरीदा। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके ऊपर पानी भरने वाला एक मशक रखा हुआ था। नूरे ने भी 2 पैसे में वकील खरीदा, जिसने काले कपड़े और सफ़ेद रंग का पहना हुआ था। उसके कपड़े की तरफ जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा था। वही हामिद सोच रहा था कि अगर ये खिलौने एक बार नीचे गिर जाएं तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने खिलौनों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।
लेकिन मन ही मन वह इन खिलौनों को हाथ में लेने के लिए उत्सुक हो रहा था। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ते हर रोज़ पानी पिलाएगा मुझे। महमूद कहता है मेरा सिपाही मेरे घर की पहरेदारी देगा। नूरे कहता है मेरा वकील हर दिन नया मुकदमा लड़ेगा। और समी कहती है मेरी धोबिन हर रोज़ मेरे कपड़े धोएगी। आगे बढ़े तो मिठाइयाँ दिखी। यहाँ भी हमीद को छोड़कर किसी ने रेवड़ी खाई तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने हलवा। हामिद बस ललचाई आंखों से सबको घूर रहा था। मोहसिन ने छुड़ाते हुए कहा हामिद रेवड़ी खा लो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हामिद मोहसिन के पास जाता है और उसके सामने अपना हाथ फैलाता है। मोहसिन ने एक रेवड़ी निकाली और हामिद को दिखाते ही उसे खुद खा गया। यह देखकर महमूद, नूरे और समी तालियां बजाकर हंसने लगे। तभी महमूद कहता है हम तुम्हें गुलाब जामुन खिलाएंगे। मोहसिन तो शरारती है। इस बार हामिद ने साफ साफ उन्हें मना कर दिया कि वो मिठाई नहीं खाएगा। मिठाइयों की दुकानों के बाद मेले में कुछ लोहे की चीज़ों की दुकानें थीं, जहाँ पर तरह तरह के नकली गहने भी थे। लड़कों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी तो वे मेले में आगे बढ़ गए और शरबत पीने लगे। लेकिन हामिद एक चिमटे की दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसे याद आया कि रोटी बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। उसने सोचा कि अगर वह चिमटा खरीद लेगा तो दादी का हाथ नहीं जलेगा और वे उसे ढेर सारी दुआएं देंगी। हामिद दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछता है। पहले तो हामिद को मना कर देता है कि यह उसके काम की चीज़ नहीं है, इसलिए बाद में उसने बताया कि एक चिमटे की कीमत 6 पैसे है। अगर उसे लेना है तो वह 5 पैसे लगा देगा। हामिद ने कहा क्या 3 पैसे में दोगे ये चिमटा? हामिद को लग ही रहा था कि दुकानदार उसे डांटेगा, लेकिन दुकानदार ने डांटने की जगह हामिद को 3 पैसे में चिमटा बेच दिया। चिमटे को हामिद ने अपने कंधे पर किसी बंदूक के जैसे रखा और अपने दोस्तों को दिखाने लगा। मोहसिन और महमूद ने हामिद के चिमटे का मजाक बनाते हुए कहा क्या भला चिमटा भी तो खेलने की चीज़ है? हामिद ने जवाब दिया हाँ, मेरा चिमटा भी एक खिलौना है। कंधे पर रखो तो ये बंदूक लगती है और हाथ में ले लूँ तो ये फकीर का चिमटा लगता है। मैं इस चिमटे से मज़ीरे का काम भी कर सकता हूँ। अगर एक भी चिमटा तुम्हारे खिलौनों को लगा ना तो इनका तो यहीं पर दम निकल जाएगा। समी ने बजाने वाली खंजीरी खरीदी। वह हामिद के चिमटे से बड़ी प्रभावित हुई। उसे हामिद से अपनी अंजलि के बदले चिमटा बदलने के लिए कहा, लेकिन हामिद ने उसे मना कर दिया। हामिद के बहादुर चिमटे से उसके सभी दोस्त प्रभावित हुए, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं बचे थे और वे मेले से भी दूर निकल आए थे। मेले से वापस घर आते समय बच्चों के 2 दल बन गए थे। एक दल में मोहसिन, महमूद, समी और नूरे, तो दूसरे दल में अकेला हामिद। इनके बीच अपने अपने खिलौनों को लेकर बहस होने लगी। तभी मोहसिन ने कहा हामिद का चिमटा पानी नहीं भर सकता। यह सुनते ही हामिद ने अपने चिमटे को सीधा खड़ा किया और कहा मेरा चिमटी भिश्ती को एक बार डांटे तो वह दौड़ा हुआ उसके लिए पानी लाकर देगा। ऐसे एक एक करके सब के खिलौने हामिद के चिमटे से हार गए। तो मोहसिन ने फिर से कहा तुम्हारे चिमटे का मुंह हर रोज़ आग से जलेगा। इस बात को सुनते ही हामिद ने कहा आग में तो बहादुर ही कूदते हैं। तुम लोगों के खिलौने पूरे दिन घर में रहेंगे और मेरा बहादुर चिमटा हर दिन आग में कूदेगा। ऐसे ही उनकी बहस थोड़ी और भी आगे बढ़ी, लेकिन अंत में हामिद और उसका बहादुर चिमटा जीत जाता है। बाकियों ने भी सोचा कि उनके खिलौने कुछ दिनों में टूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा सालों साल नया रहेगा। कुछ देर तक चली उनकी आपसी बहस के बाद आखिर सभी के बीच सुलह हो गई। सुलह के नाम पर सभी बच्चे एक एक करके हामिद का चिमटा अपने हाथों में पकड़ते और हामिद भी एक एक करके उनके खिलौनों को देखता है। हामिद ने सारे खिलौने देखने के बाद कहा मैं तुम लोगों को बस चिढ़ा रहा था। भला कोई चिमटा कैसे किसी खिलौने की बुराई कर सकता है? ये खिलौने बड़े सुंदर हैं। ऐसा लगता है कि बस अभी ये सब बातें करने लगेंगे। हामिद की बात सुनकर मोहसिन ने कहा लेकिन ये खिलौने देखने के बाद
कोई हमें दुआ नहीं देगा हामिद। इतने महमूद मियाँ बोल पड़े, दुआ छोड़ो भाई, ये मिट्टी के खिलौने देखकर कहीं अम्मी जान हमें मारने न लगे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर हामिद मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था। उसे यकीन था कि उसका चिमटा देखकर उसकी दादी बहुत खुश होगी और उसे दुआएं देगी। थोड़ा आगे जाने पर महमूद को भूख लगी तो उसने खाने के लिए अब्बा से केले लिए। इस बार उसने हामिद को भी केला खाने के लिए दिया। ये केला हामिद को उसके चिमटे की वजह से मिला था। दिन के 11 बजते बजते मेले का पूरा दल गांव वापस आ गया। मोहसिन जैसे घर पहुंचा, उसकी छोटी बहन ने उसके हाथ से भिश्ती को छीन लिया। तभी उसकी बहन के हाथ से भिश्ती ज़मीन पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके बाद दोनों भाई बहन खूब लड़े। ऊपर से अम्मी जान ने भी दोनों को 2-2 चांटे लगाए। दूसरी तरफ नूरी ने अपने वकील को घर में सजाने का इंतज़ाम किया। वकील जैसे लोग अब ज़मीन पर तो बैठ नहीं सकते, इसलिए नूरी ने दीवार में खूंटियाँ लगाईं। फिर उस पर लकड़ी का पटरा रखा। पटरे पर कागज़ के पन्नों से कालीन बिछाया गया। फिर कहीं जाकर उसके ऊपर वकील साहब को बिठाया गया। वकील साहब को गर्मी ना लगे इसके लिए नूरे बांस के पंखे से हवा करने लगा, लेकिन हवा का झोंका लगते ही वकील साहब पटरे के सिंहासन से सीधा ज़मीन पर गिरे और वो भी मिट्टी में मिल गए। वहीं महमूद ने अपने सिपाही के लिए एक पालकी का इंतज़ाम किया, जिसे उसने फटे पुराने कपड़े और एक छोटी टोकरी से बनाया था। फिर उसमें सिपाही साहब को लिटाया गया। इसके बाद महमूद और उसके दोनों भाई टोकरी को सिर पर रखकर इधर उधर घूमने लगे। उसके छोटे भाई अपनी तोतली आवाज़ में छोने वाले जागते लो कह के पुकारते चले जा रहे थे। अंधेरे का समय था। उसी दौरान महमूद को ठोकर लगी और उसकी टोकरी नीचे गिर गई। इस हादसे में महमूद के सिपाही की एक टांग टूट गई। इसके बाद महमूद ने खुद ही उसका पैर ठीक करने का फैसला किया। टूटे हुए पैर को जोड़ने के लिए गूलर का दूध लगाया गया, लेकिन ये तरकीब काम न आई। बदले में सिपाही की दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब हामिद मियाँ की बात करें तो वो जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया। फिर उसके हाथ में चिमटा देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, यह चिमटा किसका है? मैंने मेली से खरीदा। कितने पैसे में? 3 पैसे। इतना सुनते ही बूढ़ी अमीना छाती पीटते हुए रोने लगी। हामिद को कोसने लगी कि इतना बेवकूफ़ लड़का है ये, दिन भर कुछ खाया न पिया और मेले में जाकर सारे पैसों में से चिमटा खरीद कर ले आया है। फिर उसने हामिद से गुस्से में पूछा, मेले में कोई और चीज़ नहीं थी क्या जो तू लोहे का ये चिमटा लेकर आया है? हामिद ने उदास मन से कहा, रोटियां बनाते हुए तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने ये चिमटा खरीद लिया। हामिद की बातें सुनकर बूढ़ी अमीना एकदम से चुप हो गई। उसके पास छोटे नादान बच्चे को कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। वो बस हामिद के त्याग और प्यार की भावना देखकर हैरान थी। मन ही मन सोच रही थी कि मेले में न जाने कितने खिलौने रहे होंगे, 1000 रंग बिरंगी मिठाइयाँ होंगी। फिर भी इस बच्चे ने अपने बारे में ना सोचकर अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल किया। वो अब बस अपना दामन फैलाकर रो रही थी और हामिद के लिए दुआएं मांग रही थी। हामिद बस बूढ़ी दादी की आंखों से गिरते आंसुओं को देखे जा रहा था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपनी सारी इच्छाओं और लालसाओं को त्याग कर मन में दया और प्यार की भावना रखना ही सबसे बड़ा धनवान होना और साहसी और हमें बड़ा बनाता है। जैसे इस छोटे से बच्चे ने हमें शिक्षा दी, सिर्फ 5 साल के बच्चे ने, है ना? तो मिलते हैं आपसे फिर एक और नई वीडियो में कल। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कि सभी को हमारी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। बाय।